हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस पॉडकास्ट। मैं हूँ राखी भट्ट और आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे वास्तु के बारे में, ऐसी डायरेक्शन के बारे में जिसके बारे में हो सकता है आप लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हो, बहुत इश्यूज भी रहते हो। वास्तु का शुरू से ही आपने देखा होगा, काफी टाइम से बहुत ज्यादा चलन रहा है। वास्तु के बारे में लोग अब ज्यादा जानने इंटरेस्ट लेने लगे क्योंकि जब से उनको इश्यूज होने लगे हैं, प्रॉब्लम्स होने लगी है। तो आज हमारे साथ है हमारे पॉडकास्ट में श्री अरुण एन गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। ठीक है, आज हम सर जो आपसे बात करेंगे, सर एस्ट्रोलॉजी, सर वास्तु, सर न्यूमरोलॉजी और मैनिफेस्टेशन कोच है और इन्होंने IIM से ग्रेजुएशन किया है और 20 इयर्स इनको एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है। सर, पहली बात तो यह है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हम बहुत ब्लेस्ड है इस चीज के लिए कि आपसे कनेक्ट हुए। और आज हम जो बात करेंगे सर, हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों करते हैं, एग्जैक्टली एस्ट्रो वास्तु नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से कैसे डिफरेंट है? वास्तु अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो वन पार्टनर हु गोज टू मेनी, और एस्ट्रो वास्तु इज कस्टमाइज, जो वो पार्टनर आपके लिए ही बने हैं। ओके। तो आपको लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए जो खाली मेरे लिए ही बने, राइट? बिल्कुल। तो एस्ट्रो वास्तु वो करता है आपके लिए कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आपके लिए वैसा वास्तु कर देते हैं। वास्तु ताकि आपका बॉडी और आपका चार्ट का जो एनर्जीज हैं उसके साथ आपका घर की एनर्जी दोनों एक साथ एक हार्मनी क्रिएट करे। ओके। तो सर, जो एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली देखते हैं, तो उसका कोई कनेक्शन होता है वास्तु से? कुंडली में जो प्लैनेट्स आप देखते हो ना, हर एक प्लैनेट्स का कनेक्शन होता है वास्तु से। हम तो इस लेवल तक जाते हैं कि जो बच्चा एक घर में पैदा होता है, उस घर में रखा हुआ जो भी सामान है, जो भी डायरेक्शंस है, बच्चे का प्लैनेट चार्ट में प्लैनेट्स वैसा ही बैठा मिलेगा। ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे भी कोई महिलाएं कंसीव कर रहे हैं, उस घर की अगर वास्तु ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो बच्चे जो आएंगे उनका ऊपर उसका असर भी आएगा। इट इज दैट काइंड ऑफ डील। जैसे सर, अभी आप बच्चों की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि वास्तु के हिसाब से, कई बार मैंने सुना है कि अगर उस घर का वास्तु कोई इशू है तो सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी, या कई घरों में सिर्फ लड़के ही लड़के पैदा होते हैं, ये वास्तु दोष होता है क्या सर? 100%, बट मैं दोष नहीं कह लूंगा, बेटी आना डेफिनेटली इज अ गुड थिंग वैसे। हाँ। बट वास्तु में हम लोग, मैंने खुद कम से कम, मेरा अंदाज में 100 के ऊपर मैंने प्रेडिक्शन कर रखे हैं, जहाँ पे कंसीव्ड लेडी, हम पहले नहीं बताते हैं, जब एक मैच्योर स्टेज में चले जाते हैं तब बताते हैं कि आपके घर के अनुसार आपको क्या आने वाला है, बेटा या बेटी। ये सिंपल है। ये हमारा नारी वाले जो शिक्षा है, जो सनातन में ईरा नारी पिंगला नारी जो होता है हमारा, सेम थिंग घर की वास्तु में होता है। अकॉर्डिंगली आप बच्चा या बच्ची आती है। ओके सर, बर्थ चार्ट जैसे हम बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, क्या वो वास्तु के हिसाब से चेंज भी हो सकती है, या वास्तु उसके हिसाब से चेंज हो सकता है किसी का? हाँ, तो बर्थ चार्ट फर्स्ट थिंग चेंज नहीं होती है, बट वास्तु चेंज हो जाता है। ये हमने हजारों केस मिलेंगे आपको ऐसा कि जब भी आपके घर में कोई मतलब आपका कोई दशा चेंज होंगे ना, वैसा ही प्लैनेट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आपका घर में आके उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठ जाएंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपका अभी मंगल की दशा है, मंगल रिलेटेड ऑब्जेक्ट आके आपको, जहाँ पे प्लैनेट मंगल आपका चार्ट में है, आपका घर में वही आके कहाँ से आया, किसने रखा, आप ढूंढते रह जाओगे, बट वहीं पे वो चीज आके बैठेंगे और वहां बैठ के आपको काम करेंगे। ओके। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वास्तु भी एक बार करा लिया वैसा नहीं है, क्योंकि जब भी आपका दशा चेंज हो गया ना, तब भी वो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स अपना जगह जाने अनजाने में आ जाएंगे। सो इट इज लाइक अ हेल्थ चेकअप जो आप हर साल कराते हो, हर दशा चेंज के साथ एक बार वास्तु चेक करा लेना चाहिए कि कोई जाने अनजाने में कोई ऑब्जेक्ट्स गलत जगह पे नहीं आके बैठे। जी। मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं जी, तो क्या सबको वास्तु अलग अलग से इफेक्ट करेगा या सेम एनर्जी के साथ करता है? वास्तु सबको अलग अलग इफेक्ट करेंगे, इसीलिए आपका घर में जो डायरेक्शंस है उस हिसाब से हर डायरेक्शन का एक एनर्जी फील्ड है जी। ठीक है, तो सबको अलग अलग, सेम एनर्जी सबको अलग अलग इम्पैक्ट करेंगे, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन। क्योंकि हम एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं,
एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपका, फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ, सब जगह पे आप सुने होंगे कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट खराब है। बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब ये तो जिसको गूंगा बहरा को ही पता है। जी बहुत बहुत ज्यादा टॉपिक हाई हो रहा है ये वाला, अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो इसमें कि हम बोलते हैं जिसकी बर्थ चार्ट में जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट इज जुपिटर का डायरेक्शन, जी जहाँ जिसकी बर्थ चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, उच्च का होकर बैठा है, उस इंसान को वही घर में रह के नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट उतना खराब इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल जो है बर्थ चार्ट में वो लड़ेगा उस दोष से, और जिसका कमजोर है उसको इमीडिएट गिरा देगा। तो यहाँ पे कैसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो खराब ही, लेकिन एक इंसान को दिख नहीं रहा है तो वो बोलेगा कि नहीं, इट इज नॉट वर्किंग, बट इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज देयर इज सम अदर एनर्जी विच इज फाइटिंग दैट नेगेटिव एनर्जी। ओके, तो दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। क्योंकि मैं ना पर्सनल बताती हूँ इस चीज का, मेरे घर में जो मैंने फ्लैट लिया उसमें नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट और स्टेयर्स है। तो कुछ टाइम पहले तक मुझे सर सर्वाइकल और माइग्रेन बहुत जबरदस्त रहा, और एक कहते हैं ना ये सुनते सुनते कि जब आप इस फील्ड में आ जाते हो तो मुझे एक हो गया कि नहीं है कुछ दिक्कत। तो फाइनली मैंने, चाहे आप उसको कुछ भी कहिए, कि मैंने उसको रिमूव कराया है और उसका थोड़ा इलाज कराया है, तब जाके मैं ठीक हुई हूँ। तो ये स्टेयर्स होना भी सर एक दोष माना जाता है वास्तु में? स्टेयर्स होना दोष नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स होना दोष है। ओके, सो और पर्टिकुलरली जब हम नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की बात करते हैं, मैं महावास्तु का एक्सपर्ट हूँ, मैं महावास्तु कुछ दिवस से सीखे हैं, तो उनके पास क्या है, लैक्स ऑफ डेटाबेस है। हम जो भी बात करते हैं, जो भी हम रेमेडीज करते हैं, इट इज नॉट कि मैंने कुछ पढ़ा है मेरा हिसाब से ऐसा होना चाहिए। वी हैव अ डेटा लेक, जिसको बोलते हैं ना, आज आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, एआई का लैंग्वेज में बहुत यूज होता है। हमारा पूरा केस हिस्ट्री है, लाखों केस हिस्ट्री में दिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपका कैंसर तक बीमारी देते ही है। जी जी। सो इट इज वेरी कॉमन एंड काइंड ऑफ प्रूवन। मेरे ख्याल से ना आधे सारे लोग सिर्फ कैंसर सुन के ज्यादा डरते हैं। हाँ, उसी को डरते हैं, तो वो बोलते हैं, तो तभी जाके चेंज करते हैं, तभी जाके माइग्रेन वगैरह सुन के कोई हाँ, चेंज नहीं करते। नहीं अब वही ना सोचते हैं कि शुरुआत हो गई है, ये भी हो सकता है। हाँ, तो वही वाले एक डर आ गया है सर, है ना? हाँ, लेकिन मैं ये आप एक थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्या सच में ही यही है कि इससे कोई इस तरह की बीमारी ही आती है, जरूरी है? डेफिनेटली ये बीमारी आती है, क्योंकि वास्तु पुरुष के हिसाब से, वास्तु पुरुष का जो सर है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, सबको पता है। तो डेफिनेटली अभी एक घर का जो वेट के हिसाब से, मैं साइंटिफिक बात करूंगा, आपका बॉडी का 2.5 किलो वेट हमारा ब्रेन कैरी करता है। जी जी। ठीक है, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह जो हो गया है नॉर्थ ईस्ट, इसलिए हो गया जी। वहां से आप पूरा ब्रेन आपका काम कर रहा है, और वहीं पे अगर कोई भारी चीज रख देंगे तो फर्स्ट, जैसा आपने एक्सपीरियंस किया माइग्रेन, वो तो होंगे ही, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी होंगे, 100% उसका कोई उपाय आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है। यस, जैसे कहते हैं ना रेड टेप लगा दो, व्हाइट टेप लगा दो, जो भी टेप्स का कुछ सा कॉन्सेप्ट है सर? टेप का फंडा ये है कि टेप से हम उसको काट के निकाल देते हैं घर से। किसी को टेप से ऐसा घेर दिया, मतलब वो पोर्शन मैंने वर्चुअली कट कर दिया, घर से अलग कर दिया, वो मेरा घर में है ही नहीं, ऐसा हमने मान्यता रखते हैं। बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट, उसको टेप से काट के भी उसका असर, मतलब कि नेगेटिव असर नहीं करता, कि शायद वो रिमूव ही करना पड़ेगा, रिमूव ही करना पड़ता है। और जैसे पर्टिकुलरली आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, टॉल राइज में, वहां पर तो रिमूव करने का बाद भी इफेक्ट दिखा जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम। हाँ, क्योंकि आपका स्वेज जो है बाकियों का तो जा रहा है। यस यस। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी आता है। बट हाँ, पॉसिबल है, अगर और कोई रास्ता नहीं है तो कम से कम अपना तो बंद कर दो। अपना तो बंद कर दें, ठीक है सर। सर जैसे कि एक तो होता है ओनर का अपना हाउस हो गया, ठीक है, एक रेंट वाले हम लोग जाते हैं, जो लोग रेंट पे जाते हैं, तो क्या उनपे भी वास्तु का वही इफेक्ट होगा? अगर कोई दोष है तो इक्वल पड़ता है? हाँ, वास्तु को तो सेरेडिट पता नहीं है ना, सेरेडिट है किसका नंबर, वास्तु पुरुष तो वो पता नहीं है। तो जो वहां पे रह रहा है एनर्जी फिर उसी को इम्पैक्ट करेंगे। अभी आपके यहाँ पे जो एनर्जी फील्ड है, मैं बैठा हूँ तो मेरे को इम्पैक्ट करेगा। हाँ। मैं एज ए गेस्ट आया हूँ, को होस्ट आया हूँ, उनको पता नहीं है। तो ऐसी बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है सर, कॉपर वायर सिल्वर वायर लगा लेते हैं लोग चौखट में, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? ये अंधा कुछ नहीं है, बिकॉज चौखट अगर आपका नेगेटिव है, फर्स्ट लगभग हम 32 डिविजन्स करते हैं चौखट के, उसमें से 8 पॉजिटिव है, 24 नेगेटिव है, किसी न किसी तरह।
अगर नेगेटिव है तो उसको रेमेडी चाहिए होता है। सेकेंडली, कहाँ कॉपर लगेगी कहाँ सिल्वर लगेगी डिरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड, कि जब भी आप चौखट बंद कर रहे हो उसका बहुत, आप ये नहीं कह सकते कि पूरा एनर्जी बंद हो गई, आपको थोड़ा सा साइंटिफिक चीजों को भी लेके चलना पड़ेगा कि दरवाजा तो खुलोगे ही दिन में हजारों बार, और आपको वहां से एनर्जीज आएंगे ही, बट टू एन एक्सटेंट आप उसको कट कर सकते हो, नॉट 100%। जी। अच्छा, अब सर मनी अट्रैक्शन के लिए या करियर ग्रोथ के लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट होती है? यहाँ पे थोड़ा अगेन कस्टमाइजेशन की बात करना है, क्योंकि मनी अट्रैक्शन के लिए आप बिजनेस में हो आप जॉब में हो सबके लिए अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट भी हम देखना पड़ेगा कि किसका कहाँ पे है। जैसे बहुत सारे जगह आप सुने होंगे कि साउथ ईस्ट में आप रेड बल्ब लगा दो पैसा आएंगे, बिल्कुल ठीक है। साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगाने से पैसा आए ना आए, लेडीज को गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर किसी के साउथ ईस्ट में ऑलरेडी मंगल उनका मांगलिक है या मंगल उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है और उसमें साउथ ईस्ट को अगर आप हेवी कर दोगे तो डेफिनेटली मंगल से उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसा ही एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को छोड़ के सिर्फ वास्तु पे आता है। हाँ, कोई अगर बिना चार्ट के वास्तु कर रहा है तो खाली ड्रामा कर रहा है। हाँ। आपका सामने नाटक हो रहा है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, एंड वो जो करके देंगे उससे रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव आने का। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना एकदम हो जाता है, एक भेड़ चाल नहीं होती है कि साउथ ईस्ट में चाहे कैंडल लगा दो, चाहे बल्ब लगा दो, चाहे ये लगा दो। अब आपकी बात सही है कि उस घर में 4 औरतें हैं, अगर जरूरी नहीं कि सबको सेम इश्यूज हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है, यानी इसके साथ हम इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो बाकी एक चीज और बताइए सर, मान लीजिए कि जब हम किसी डायरेक्शन को देखते हैं घर में, तो हम उस घर के ब्रह्म स्थान में खड़े होकर देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो उस कमरे, कई लोग बोलते हैं कि जैसे मंदिर है, मंदिर का आप ईस्ट भी देखो नॉर्थ भी, जैसे नॉर्थ मान लीजिए मंदिर में हमें कुबेर जी रखने हैं, तो हम उस कमरे की पर्टिकुलर भी वो देखते हैं कि दिशाएं। हाँ, फर्स्टली जैसे आपने सही बताया कि ब्रह्म स्थान में खड़े होकर हमको डायरेक्शंस देते हैं, कॉम्पास सीधा वहीं खड़े होकर 0 डिग्री से नॉर्थ पकड़ते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट आता है कुबेर जी मंदिर में, तो डेफिनेटली कुबेर जी को भगवान नहीं मानते हैं, कुबेर जी को हम मंदिर में नहीं रखते हैं, कुबेर जी को नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं। तो आपका थर्ड सवाल मेरे अब जैसे मुझे कुबेर जी को रखना है मेरे ब्रह्म स्थान पे, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मेरी नॉर्थ एंट्रेंस है, ठीक है, नॉर्थ एंट्रेंस पे मेरा वो बना हुआ है, डाइनिंग वगैरह सब कुछ बना हुआ है, ठीक है, सेटअप, तो मैं उसमें नॉर्थ में रखूं या उस मंदिर में ही, अगर मैं मंदिर के मतलब रूम है उसमें मुझे रखना है तो उसके नॉर्थ में रखूं? हाँ, तो नॉर्थ जो होता है ना, जैसे आप सेंटर ये हो गया घर का, और ये आपका नॉर्थ मान लीजिए, टिप ऑफ द फिंगर, तो यहाँ से लेके पूरा जोन आपका नॉर्थ है। आप कहीं भी ये जोन में रखेंगे तो आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे, अगर पॉजिटिव। और जैसे कई लोग कहते हैं तिजोरी में रखते हैं, आप अपने लक को तो लॉक नहीं करना चाहते हो ना, आप लक को यूज करना चाहते हो, तो तिजोरी में कोई भी कुबेर जी को रखना नहीं है, वो वहां पे लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट, उनको खुले में रखना चाहिए। तो मतलब ये है कि जो लोग सोचते हैं कि अगर हम बाकी जगह पे नहीं रख रहे, कहीं और इनको मत रखें, कि 10 तरह के लोग आते हैं हाथ रखते हैं, तो जैसे एक मंदिर वाला रूम है उसके नॉर्थ डायरेक्शन में हम उनको रख सकते हैं। हाँ, घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं, खुले में रखना है ताकि वो एनर्जी को सक करे। हाँ, उनको लॉक कर दोगे, मतलब घर का कमाने वाले जो है उनको आप घर पे लॉक कर दिए, ऑफिस ही नहीं जा पा रहे, कैसे पैसा लाएंगे, तो ऐसी बात है। ठीक है। और लॉकर कहाँ रखना चाहिए सर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से? एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से लॉकर आपका जहाँ पे 11th हाउस है, ठीक है, कुंडली में, उस घर में जो राशि पड़ा है उस राशि के हिसाब से दिशा देखेंगे, उस दिशा में जाके रखेंगे। अगर बहुत टेक्निकल हो रहा है तो सबके लिए अगर कॉमन बताना है तो मेरा सजेशन है वेस्ट में रख दो। वेस्ट में लॉकर रख जी, ओके। और एक कुछ कहते हैं लोग कि आपका जो लॉकर होता है उसका फेस साउथ की तरफ ओपन होना चाहिए। नहीं, लॉकर वेस्ट में रख के नॉर्थ की तरफ ओपन करो, स्पेशली अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो नॉर्थ की तरफ ओपन करो, अपॉर्चुनिटीज वहीं से आएंगे, और आके साउथ में या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में, 2 जगह फेवरेबल है, वहां आके वो आपके लिए संचित धन बन जाए। बाकी कौन सी ऐसी सर वास्तु मिस्टेक्स होती हैं जो मोस्टली लोग कर जाते हैं और लेकिन उस पर ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं? वास्तु के हिसाब से देखो ना, वास्तु का 3 ऊर्जा फील्ड्स है, सिंपल। एक है जो धरती नीचे से आता है,
वो सलमान खान वाला मूवी कौन सा था ना, नीचे धरती ऊपर आसमान बीच में तेरा जुनून। तो ऐसा वास्तु का एनर्जी भी ऐसी होती है। एक तो लैंड एनर्जी है, एक है जो आकाश से आती है, एक पृथ्वी से आती है, आकाश। तो और बाकी जो आपका सराउंडिंग आप ऑब्जेक्ट्स रखते हो, कलर रखते हो, शेप्स रखते हो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो लैंड एनर्जी इज वन, वो तो आपका लैंड का जो एनर्जी है उसके हिसाब से होंगे। अगर पर्टिकुलरली आप विला में रह रहे हो या अपना ओन हाउस में रह रहे हो तो लैंड एनर्जी प्लेज द बिगेस्ट रोल। 70% ऑफ द वास्तु एनर्जी कम्स फ्रॉम द लैंड। सेकेंड आता है आकाश। आकाश मतलब के छत नहीं रखें, आकाश मतलब ये है कि आपके खिड़की दरवाजे से जो एनर्जी घर पे आएंगे, दैट इज आकाश। इसलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट दोष या गुण का जगह ही होती है एंट्रेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप आकाशिक एनर्जी वहां से ला रहे हैं। थर्ड इज आपका एंट्रेंस हो गया, देन कम्स टॉयलेट एंड किचन। ये सब चीज, बेडरूम बहुत सेकेंडरी है कंपेयर टू दिस थ्री, ऐसा है। तो जैसे सर कई लोग कहते हैं लैंड चेक करना है, मान लीजिए कोई लोग, आजकल तो वैसे फ्लैट सिस्टम है, नहीं कर पाते हैं, बट किसी को अगर जमीन से बनाना है अपना घर, तो हम लैंड चेक करने के एक दो कुछ ऐसे कि जिससे हम क्लियर कर सके ये अच्छी लैंड है या इसमें इश्यूज है। लैंड चेक करने का 4-5 तरीके हैं, बट उससे पहले मेरे को फर्स्ट जानना ये है कि वो लैंड में रहने वाले इंसान करना क्या चाहता है लाइफ में, बिकॉज एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। जैसे पहले जमाने में सनातन धर्म में जाएंगे ना, तो लैंड में ब्राह्मणों के लिए अलग लैंड था, क्षत्रिय के लिए अलग लैंड था, और वैश्य और शूद्रस के लिए अलग अलग लैंड था। वो लैंड से क्या एनर्जी मुझे चाहिए, एंड दैट इज वेयर एस्ट्रोवास्तु एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज कम्स इन। तो आज का संदर्भ में बोले तो लैंड इतना होना चाहिए कि उसमें फर्स्ट आप ये चेक कर लो कि कभी कुछ ग्रेवयार्ड वगैरह तो नहीं था, मेरे को वो हॉन्टेड हाउस में नहीं रहना है, राइट। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर लैंड कभी आपको पता है कि यहाँ पे कभी इट वाज ए फार्मिंग लैंड, तो आप उसको मान के चल सकते हो। वैसा तो हम खोद के देखते हैं, देन हम एआर में देखते हैं उसके एआर एलिमेंट क्या है। देयर आर मल्टीपल वेज टू चेक। हम जब लैंड विजिट करते हैं 5-6 तरीके से होते हैं, तो वो सब हम चेक करते हैं। उसमें पानी कितना सोक कर पा रहा है, एयर क्या एलिमेंट है, तो ये 4-5 तरीके से हम देखते हैं। ओके। और सर जैसे कि मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लग रही, इश्यूज आ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि आप उस डायरेक्शन में सोना शुरू कर दें या रहना शुरू कर दें, तो कौन सी डायरेक्शन होती है जो करियर रिलेटेड होती है? अगेन डेप्थ इज, जॉब नहीं ला रही है, जॉब का अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, ये इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं जॉब क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। बोथ बोलो रही है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो फर्स्ट मैं नॉर्थ दिशा देखूंगा। अपॉर्चुनिटी बिजनेस हो या जॉब, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ। अगर हम उसको मटेरियलाइज नहीं कर पा रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इंटरव्यू हो रहा है, ठीक से नहीं आ पा रहा है, देन आई हैव टू सी साउथ ईस्ट, जो आपको चेंज कराएंगे, कन्वर्शन देंगे। क्योंकि कोई भी चीज का जो रूप बदलने का पावर खाली अग्नि के पास है। ओके, जैसे आप एक लकड़ी का कुछ एक लकड़ी ले लीजिए, उसको जला के ही तभी रख हो सकता है, तभी वो अर्थ मटेरियल एलिमेंट बनेंगे, राइट। तो अग्नि इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आपका लाइफ में एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, दैट इज साउथ वेस्ट। तो जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में, पर्टिकुलरली केपी एस्ट्रोलॉजी में हम हाउस कॉम्बिनेशंस में देखते हैं, सिमिलरली वास्तु में भी कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जाके ध्यान बैठाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपका नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट तीनों को बैलेंस करेंगे तो ही जाके अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे और अपॉर्चुनिटी ऑफर में ट्रांसफर। और सर जैसे नॉर्थ ईस्ट में किचन हो जाती है, कई लोग कर लेते हैं, कि वैसे बेस्ट कौन सी है किचन के लिए प्लेसमेंट हम बात करें तो? किचन के लिए बेस्ट सनातन से माना गया है साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट बेस्ट है, साउथ भी ठीक है, और आप नॉर्थ वेस्ट में भी किचन कर सकते हो, क्योंकि आजकल अलग अलग दिशाएं होते हैं, यू हैव टू डिपेंड ऑन द बिल्डर। तो ये तीनों दिशा में किचन अच्छा माना जाता है। एक गलती जो सब लोग करते हैं किचन के साथ कि वो ब्लैक मार्बल लगा देते हैं। यस यस, दैट इज अ बिग नो, क्योंकि वो खूबसूरत लगता है ना, लोगों कि एक खूबसूरती भी तो देखते हैं ना सर। हाँ, ये होता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? लगवा लिया मान लीजिए, नहीं वो तो हम चेंज करने को बोलेंगे, 100% चेंज करने के लिए बोलेंगे। आप ये मान के चलो ना, आप साउथ ईस्ट में किचन है, आप वास्तु कोई कंसल्टेंट के हिसाब से घर खरीदने से पहले ले लिया साउथ ईस्ट में किचन, अब जब इंटीरियर डेकोरेटर आया उसमें ब्लैक मार्बल लगा दिया, तो ब्लैक मार्बल इज वाटर एलिमेंट, वो आके आंखों, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो उसको हम चेंज करना है।
अगर चेंज नहीं हो सकता इमीडिएट, मतलब एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी तो करते हैं हम लोग, कि अब किसी का घर गया, अभी चेंज करने में अभी 50,000 का खर्चा है, 1 महीना मुझे टाइम चाहिए, तो उसका ऊपर मैंने कम से कम ऐसे भी 10-15 केसेस में है, इमीडिएट उसके ऊपर प्लास्टिक शीट आता है 400-500 की, जी जी जी, वो प्लास्टिक का शीट भी लगा दो उसके ऊपर। दूसरे कलर का है ना। हाँ, अगर साउथ ईस्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो ग्रीन कलर लगा देंगे, तो ग्रीन कलर का उसके ऊपर प्लास्टिक टेप लगा के भी शॉर्ट टर्म आप उसको संभाल सकते हो, बाद में चेंज करना ही आइडिया है। यस यस। और सडन मनी लॉस हो गया किसी को, उसके लिए रेमेडीज बता दीजिए। देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले बात किया ना, स्टेबिलिटी, सडन जब भी बात आती है तभी इंस्टेबिलिटी की बात आती है। हम बैठे हैं, कोई ऐसा भूकंप बाजार में हिल गए, तो वो हिलाने वाले काम साउथ वेस्ट करते हैं, यहाँ पे राहु देवता बैठे हैं, तो साउथ वेस्ट आपका इंस्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ एनी वास्तु दोष, या बिकॉज ऑफ योर एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी दशा चेंज, या आपका कर्मा। कर्मा मतलब आप सास ससुर के साथ लड़ लिए या पेरेंट्स के साथ लड़ लिए तो गए, तो you have to do it in a nicer way, even if there is a difference of opinion, which is okay, but ये 3 चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर कई लोग है ना फ्लैट का बताते हैं कि अगर नहीं अवेलेबल हो पा रहे, साउथ वेस्ट तो कहते हैं मास्टर बेडरूम बनता है ना, लेकिन कहते हैं कि पेरेंट्स हैं, बूढ़े बड़े हैं और कोई और ऑप्शन नहीं मिले, नॉर्थ ईस्ट में रूम बनाना पड़ रहा है, तो क्या वो उनको दे सकते हैं वो रूम? नॉर्थ ईस्ट का रूम आप नॉर्थ ईस्ट का रूम 2 चीजों में हम यूज कर सकते हैं सोने के लिए। एक है जो बच्चे या बच्ची टीनेज तक नहीं गए हैं, और जो 65-70 क्रॉस हो गया है, दिस काइंड ऑफ पीपल, एज ग्रुप का लोग वहां पे रह सकता है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। कलर ऑफ वॉल्स भी मैटर करती है सर, वास्तु एस्ट्रोलॉजिकल उससे? ऑब्वियसली मैटर करते हैं, क्योंकि हर एक दिशा का अलग अलग कलर है, बट क्या हम घर ऐसा कर लेंगे कि चारों दिशा में 4 अलग अलग 5 दिशा अलग अलग कलर कर लेंगे? उसके लिए व्हाइट, वार्म व्हाइट, आजकल तो व्हाइट के भी अलग अलग वेरिएशन आ गया, तो व्हाइट इज ओके, और बेज कलर, दिस 2 आर नॉर्मल न्यूट्रल कलर फॉर द एंटायर हाउस, दैट इज ओके। ओके। और हेल्थ इश्यूज होते हैं जैसे सर, काफी लोगों को, कुछ लोगों को देखा है कि घर में गए उससे पहले ठीक थे, कहीं कमर में दर्द, सिर में दर्द, बॉडी ऐसे लगती है ड्रेन रहती है, परेशान रहते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो इसका कौन सी दिशा से रिलेशन है सर? हेल्थ इश्यूज 3 चीज हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट आपको जो घर की लगभग 5 डिग्री से 15 डिग्री जो है, ओके, दिस इज योर हेल्थ जोन, वहां पे अगर गड़बड़ होंगे तो डेफिनेटली आपका तबीयत खराब रहेंगे, एनर्जी कम आएंगे। सेकंड हम देखेंगे कि इंसान सो कहाँ रहा है। अगर आप मान के चलो लगभग 165 से 175 डिग्री जो है उस जोन में सो रहे हो, आप बेड कर रहे हैं, तो वहां बैठ के वहां सोच के आपको हमेशा ड्रेन फील होंगे, बीमारी भी आएगी। थर्ड हम देखेंगे कि आपका किचन कहाँ आ रहा है। किचन अगर सही जगह से एनर्जी, क्योंकि वहीं पे खाना बन रहा है, जो खाना आपको बॉडी को एनर्जी देंगे, वो खाना बनते समय अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं सोक करेंगे तो उसके लिए आपका नेगेटिव होगा। आपके बात में एक इम्पोर्टेंट आपने बात बोल दी थी, बॉडी में पेन। जब बात पेन की आती है तो हमें और एक ध्यान लगाना है कि जो मर्म स्थान होता है, मर्म स्थान ये होता है कि जहां पे आप देयर आर 9 जोनल पॉइंट्स, पिवोटल पॉइंट्स हम बोलते हैं, जो आपका घर से जहां से मेन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द वास्तु देवता इज ओके। हाँ, तो ये 9 पॉइंट्स होता है। ये 9 पॉइंट्स में कोई भारी ऑब्जेक्ट आ गया, जहां पे भी आएंगे, जैसे वास्तु देवता जो आप कमल मान लो, वहां पे आपने कुछ भारी पिलर आ गया, पिलर तो आ ही नहीं सकते, वो बिल्डिंग बनेगी नहीं, बट आपने कुछ भारी सामान रख दिया वहां पे, तो वही सामान वहां पे रखा हुआ सामान आपका बैक एक करेगा। तो वहां पे जैसा उनका कंधा है, वहां का कंधा के ऊपर अगर कोई भारी सामान रख दिया तो आपका भी कंधे में पेन हो जाएगा। इट इज दैट साइंटिफिक। मतलब हम अपनी बॉडी के हिसाब से वो देखेंगे। वैसे मर्म स्थान है, मर्म स्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एनी हेवी ऑब्जेक्ट्स। कीला भी ठोक दोगे दीवार में तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। अब जैसे कई लोग कहते हैं सर बीम आ जाती है कई लोगों के इसमें, है ना, बीच में आ रही है, जहाँ पे आपको नीचे बैठे थे सोफा डाला हुआ है या आपके ड्राइंग रूम में बीम आ गई, तो उसका क्या सॉल्यूशन रहता है सर? बीम तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ गुड थिंग, बट एक इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी बताता हूँ। कोई भी बिल्डिंग जब बनना चालू होता है, अगर वो वास्तु कॉम्प्लायंट नहीं है, इन द सेंस
जो ब्रह्म स्थान में अगर पिलर से चालू होता है, वो बिल्डिंग कभी खत्म ही नहीं होगी कंस्ट्रक्शन। ओके, वो कितने बिल्डर्स का पैसा डूब गया है एंड दे कुड नॉट डू इट, क्योंकि प्लान वैसे सैंक्शन करा है। तो बट पिलर अगर घर में डेफिनेटली आ जाए तो उसको आपको डेफिनेटली कलर ट्रीटमेंट से ही बैलेंस करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। बट आजकल वो सिचुएशन बहुत कम होता है। आजकल जो मेन प्रॉब्लम हमें दिखता है अपार्टमेंट में, कट होता है। कट, क्योंकि स्क्वायर प्लॉट मिलता है नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बिल्डर, मैं बहुत सारे बिल्डर के पक्ष में भी काम करता हूँ, कोई बिल्डर 100% वास्तु कंप्लेंट घर देते ही नहीं है। वो आपको बोल देंगे, प्लान में दिखा देंगे ये नॉर्थ है, लेकिन एग्जैक्ट नॉर्थ वो होते ही। सेम मेरे साथ हुआ है। बिकॉज़ ईस्ट फेसिंग है, जब आप उस घर में घुसे हैं और रहने लगे और इश्यूज आए, तब चेक किया, तो खुद भी सीखा। तब वो ये ईस्ट तो इधर है, केस इधर है, एंट्रेंस तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने फेस किया है सर वो इशू। पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी 100% वास्तु सोच के कोई बिल्डर नहीं बना रहा है। अच्छा सर, एक चीज होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने का एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा ईस्ट फेसिंग मुझे कहा गया, बट वो ईस्ट फेसिंग नहीं है प्रॉपर, ईस्ट मेरे साइड में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे मंदिर रखना है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मैं ऐसे नहीं रख सकती। तो ये भी होता है कि जब हम पूजा कर रहे हो तो चलो ईस्ट फेसिंग हमारा हो गया, पर कहते हैं भगवान का साउथ फेसिंग फेस नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो उनका कैसे हम ऐसे, तो फिर तिल होके रखने पड़ेंगे, वो जैसे नाराज होकर घूम रहे हैं हमसे। That is nice. So, आप अगर ईस्ट की तरफ भगवान को रखेंगे तो भगवान का फेस हो जाएगा वेस्ट। यस, ईस्ट के अब प्रॉपर ईस्ट नहीं है। अब जैसे ये है, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ। अब यहाँ ऐसे रखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं रखे जा रहे वो, करेक्ट, ऐसे रखे जा रहे हैं। तो अब ये मेरे हो गए ईस्ट और साउथ के बीच में आ गए वो थोड़े से। अब वो कहाँ देख रहे हैं, अब मैंने उनको ऐसे घुमा के रखा तो नाराज से लग रहे थे। तो मैंने फिर वापस रखा, मैं कहा भगवान आपसे हाथ में है, जो आप क्या कर सकते हैं ऑप्शन। ये डायरेक्शन, फेसिंग डायरेक्शन को सबसे ज्यादा ध्यान दो। नाराज तो भगवान किसी पे भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम तो यही बोलते हैं कि आप डेली पूजा नहीं करो, ऐसा आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, नहीं भी करते तो भी भगवान आशीर्वाद देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वास्तु में से मैंने ये सुना है कि अगर आप भगवान को सही दिशा नहीं दे पा रहे हो बैठाने के लिए, तो आप मत रखो उससे। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कहीं भी बैठा दिए उनको, कहीं भी पूजा कर दी, कुछ लोग जमीन पे बना दिया, खुद की हाइट से ऊपर है। तो एक एक्चुअल में क्या सही दो चीज होती है, जैसे कि हमें भगवान को स्थापित करना है या बैठाना है? देखो, वास्तु में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि भगवान को पर्टिकुलर कोई दिशा में नहीं रख सकते हो, ये हमारा क्रिएशन है। सेकेंड पॉइंट इज, आप कौन सा भगवान को पूछते हो। अगर आप हनुमान जी को पूछते हो, आप साउथ की बात की है ना, अगर किसी को हनुमान जी को पूछते हो, हनुमान जी का साउथ में मंदिर आप हमेशा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कई लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट को शायद ऐसा नॉर्मल करने के लिए हनुमान जी का वो झंडे वाला वो लगाना चाहिए, है ना। साउथ वेस्ट में जो काली माता का पूजा करता है, काली माता नहीं रख सकते हो साउथ वेस्ट में, डिपेंड करता है। अगर आप, बट हनुमान जी को नॉर्थ में नहीं रखना चाहिए। हनुमान जी का अगर मूर्ति आप मंदिर में, टेम्पल में रख रहे हो, आपका घर की मंदिर में, तो मेक श्योर वो साउथ में हो और हनुमान जी अकेले हो। मतलब हनुमान जी भी है और बाकी नॉर्मली हम जब थके जाते हैं ना, किसी को हर सारे भगवान होते हैं, हर टेम्पल में कम से कम 10 हो। हस्बैंड का बिलीव कुछ है, वाइफ के बिलीव कुछ है, किसी और ने तो और बोल दिया, सर एक जगह में डाल दिए। और आजकल आपने देखा वो सर ऐसे ऐसे वाले मंदिर चले, ऊपर भी बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, तो ये भी गलत है सर। अब एनर्जी को फ्लैश होते हैं बेसिकली। आपको एक तो मतलब एक साथ 4 टैरो वीरर बैठा दिए करेंगे एक दूसरे। हाँ सर, हर भगवान का अलग अलग दिशा है, बट अगर नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, ईस्ट है, ये तीनों दिशा जो है, ये तीनों दिशा में आप भगवान हनुमान जी छोड़ के कोई भी रख सकते। और जैसे सर एक ही भगवान की कई मूर्तियां हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने गिफ्ट दे दी या कुछ है, तो क्या हमें उससे ज्यादा करते हैं, कोशिश करें कि एक ही रखनी चाहिए, और अगर नहीं रखनी होती तो उनको कैसे हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं? डिस्कार्ड मतलब उनकी एनर्जीज को कैसे हटा सकते हैं? तो भगवान का कोई अगर आपके पास गिफ्ट आ भी गया है, तो मैं जो करता हूँ, तो पहले तो उनको धन्यवाद करो हमारे घर आने के लिए, जैसे भी आए हैं, जिसने भी गिफ्ट किया है। फिर उनसे क्षमा मांगो कि तुम तो ऑलरेडी मेरे पास हो, ओके, तुम किसी और के पास जाके उनका भला करो। बट आई विल नॉट गिव दैट गॉड टू एनीबॉडी, ऐसा पास ऑन नहीं कर देंगे। मैं उनसे क्षमा मांग के उसको पानी में बहा दूंगा, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड डू। इवन इफ और मल्टीपल, मतलब घर में 10-10 गणेश, इधर भी गणेश जी, गणेश जी, तब भी गणेश जी,
ये सब तो नहीं करना है। सब मतलब ये होता है कि जैसे दिवाली पे क्या होता है, दिवाली पे हम गणेश लक्ष्मी जी लाते ही लाते हैं, जी तो कई लोग क्या होता है कि सब पुराने भी रखे हुए हैं और नए भी रख लिए, तो वो इकट्ठे होते चले जाते हैं, हाँ तो वो हाँ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। अरे बाप रे, मैं मेरा एक्सपीरियंस में मैंने एक घर में 18 या 19 गणेश जी देखे थे। मैं बोला भाई साहब मतलब नहीं होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए, हाँ। एक या बहुत ज्यादा से ज्यादा दो, हाँ। इससे ज्यादा अच्छा, नहीं। एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप कई लोगों के घरों में एंटर करते हैं, जब उनका मेन डोर होता है उस पर आप देखिए गणेश जी लटके हुए हैं या कोई भगवान जी की फोटो है, तो क्या ये लगाना चाहिए? नहीं, कोई भी भगवान द्वारपाल नहीं है, किसी द्वारपाल, को भी हाँ। भगवान को द्वारपाल जैसा घर पे लगाना नहीं हम्म। चाहिए। एंट्रेंस में तो बिल्कुल नहीं जी। लगाना चाहिए। आई नो कहीं कहीं पे वास्तु में बोलते हैं लगा दो, बट वी इन महावास्तु वी डू नॉट प्रेस्क्राइब एनीबॉडी टू जी। कीप गॉड इन द ओपनिंग डोर और एंट्रेंस डोर। जी। स्ट्रिक्ट नो। सर एक चीज बताइए, जैसे कि काफी लोगों के साथ इश्यूज ये होता है कि कपल्स है, कपल के बीच में कोई एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर वाली या कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, ये भी क्या वास्तु से रिलेट कर सकते हैं हम इस चीज को? 100% करते हैं वास्तु से। फर्स्ट मेरा ये है जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है घर का, मान के चलो कि अराउंड 350 डिग्री या 345 टू 355 डिग्री जो है, वो जो दिशा है वहाँ पे आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहाँ पे ऐसा कोई भी पिक्चर नहीं होना चाहिए जहाँ पे दूसरा पुरुष या महिला हो हस्बैंड वाइफ के अलावा। हस्बैंड वाइफ का होना नहीं होना अगेन डिपेंड करता है कि उनका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। तो बट अगर उस वहाँ पे कोई पिक्चर लगा दिया जहाँ पे दूसरे कोई फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, तो वो आपका रिलेशन में दिक्कत करेंगे। दैट इज वन। सेकेंड, साउथ वेस्ट इज द रिलेशनशिप जोन। ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को जो मैंने बोला ये तो समथिंग न्यू, बट साउथ वेस्ट दुनिया भर में सबको पता है कि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप जोन है। साउथ वेस्ट में अगर एंटी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे कुछ ग्रीन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली रिलेशनशिप को फाड़ देता है, मतलब दरार बना देता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वी हैव टू गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू द फिजिकल इंटीमेसी एंड मेंटल इंटीमेसी ऑफ द कपल। हमारा शास्त्र में ना इतना मेंटल मेंटल घुस गया है, बट फिजिकल इंटीमेसी आज का दिन में हम कली युग में है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको अगर वाइब्रेंट रखना है तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन जोन जिसको हमें एक्टिवेट करना है, सर्टेन कलर हमको थोड़ा सा ऐड करना है इन द बेडरूम, ताकि आपका फिजिकल इंटीमेसी भी उतना ही वाइब्रेंट रहे। तो ये लॉजिकल थिंग है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल इंटीमेसी वाइब्रेंट नहीं रहेगा तो कोई ना कोई बाहर अट्रैक्शन होने का चांसेस। बिल्कुल, तो थर्ड पार्टी अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाती है, कहीं लगी चाहे हस्बैंड की तरफ से चाहे वाइफ की तरफ से। अब जैसे सर आजकल डिवोर्स केसेस बहुत चलते हैं, बहुत इश्यूज है, तो कुछ लोगों का सुना है कि हमने साउथ ईस्ट में रहना शुरू किया, जैसे कपल न्यूली मैरिड भी है, इश्यूज आने शुरू हो गए, डिवोर्स तक पहुंच गए, तो साउथ ईस्ट जोन कुछ इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? डिवोर्स के लिए साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल से ज़्यादा साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट में रह के दोनों झगड़ा करते रहेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ओके, छुड़ाएगा अगर डिवोर्स तक बात जा रही है तो साउथ वेस्ट, लड़ाई हो रही है तो साउथ ईस्ट। सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन दिस। साउथ ईस्ट में आप सुला सकते हो, फिर भी कपल्स को मैंने खुद सुलाया है, बट अगर इन द इनिशियल डेज ऑफ मैरिज है, फर्स्ट 2 3 5 साल मतलब हनीमून पीरियड जिसको बोलते हैं, उस समय साउथ ईस्ट में छोड़कर भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यू नीड दैट एडिशनल फिजिकल एनर्जी बिकॉज उनका फिजिकल नीड्स एंड एस्पिरेशंस भी उतने ज़्यादा पैशनेट ज़्यादा रहते हैं, तो उस समय के लिए साउथ ईस्ट इज नॉट बैड। ओके, और कई लोगों को सर जैसे कि बेबी कंसीव करने में इशू रहता है या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कोई डायरेक्शन जहाँ पे उस फीमेल को हम सुलाएं या उसको चेंज करें उसकी एनर्जी को, तो उससे फर्क पड़ेगा? 100% पड़ेगा। अगर हमारा ईस्ट से और साउथ ईस्ट के बीच में एक जोन आता है, वहाँ पे अगर कोई लेडी जो जिसको कंसीव करना है वो अगर वहाँ पे सो रही है, तो वो बार बार इनिशियल मंथ में 1 2 महीना ऑफ कंसीविंग ग्रेन आउट हो जाते हैं नीचे। वहाँ पे रखा हुआ वॉशिंग मशीन भी बच्चा को ट्रेन आउट कराते हैं। तो डेफिनेटली दिस आर द जोन विच वी आर डूइंग वेरी वेरी केयरफुल, पर्टिकुलरली जब बात चाइल्ड बर्थ की आती है, कंसीव करने की आता है। एंड कंसीव तभी होता है, दूसरी बात यह है हम कि जब पितरों का आशीर्वाद होता है, तो साउथ वेस्ट इज द पितरों का दिशा, वहाँ साउथ वेस्ट टेबल हमें रखना ही रखना है। उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हम तो ईएसी जोन में, चार्निंग जोन में बस हो जाए, तो वो वोम के अंदर बच्चा ग्रो नहीं कर पाता, चर्न आउट हो जाता।
अक्सर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लेडीज के लिए होती है, मिरर कहाँ लगाना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग रूम जो हमारा होना चाहिए वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? देखो आज का संदर्भ में बात करें तो आजकल मिरर हर रूम में है। ठीक। ओके, सो सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि मिरर आप जब बेड में लेटे हुए हो, particularly when you are doing any sexual act with your partner and that is getting reflected in the mirror, तो डेफिनेटली आप थ्रीसम में चले जाएंगे या तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो खुद को फिजिकल रिलेशन करते हुए आईना में नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से मिरर डबल करता है इमेजेस को। एग्जैक्टली, मिरर हमेशा डबल करते हैं और डबल में दूसरा इंसान घुस जाएगा। गुज है। वो घुस जाएगी ही हो सकती है, जाएगा ही हो सकता है। यस। वो आपका कुंडली बताएगा कि कब कब क्या हो रहा है। हाँ, तो जिसका वो दशा पीरियड एक्टिव रहेगा या तो घुस जाएगा या तो घुस जाएगी। या तो ऐसा भी आजकल तो होते हैं कि थ्रीसम फोरसम भी हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का साथ तीनों मिलके चारों मिलके, ऐसा भी। ये सब चीज कारण मिरर इज टू बी यूटिलाइज्ड वेरी इफेक्टिवली। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मिरर से बेड नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई भी रास्ता नहीं है तो कम से कम मिरर के ऊपर एक का पर्दा होगा। वैसे डायरेक्शन कौन सी रहनी चाहिए मिरर लगाने के लिए? मिरर का बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ, क्योंकि वो पानी को रिप्रेजेंट करता है मिरर। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक भी आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो, मतलब वेरी केयरफुली, इट शुड नॉट क्रॉस बियॉन्ड 90 डिग्री। ओके, अगर नॉर्थ इज 0 डिग्री तो 90 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उतना तक लगा सकते हो। उसके आगे मिरर इज नॉट ए नो। बट हैविंग सेड दैट, आज के दिन में हर रूम में, साउथ वेस्ट में भी मिरर, साउथ वेस्ट में बेडरूम करोगे उसमें सर वॉशरूम, और उसमें यही होता है कि सर वॉशरूम में सब में मिरर होते हैं। अब लोगों की इंटरकनेक्टेड है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, या इतना रह सकता है? हाँ, मतलब एक है कि आप साउथ जितना हो सके अवॉइड करो, फर्स्ट रूल। अगर अवॉइड नहीं कर सकता तो जो मस्ट टू अवॉइड ये है कि वो बेड वहां से रिफ्लेक्शन ना हो, ताकि वो साउथ वेस्ट में बेडरूम है, वो आपसे बेड भी दिख रहा है मिरर से, तो मतलब यू आर किलिंग योरसेल्फ। वैसे अगर देखा जाए, अगर हम इसमें चलते हैं वास्तु के हिसाब से, अगर घर बनाने लगे तो एक रूम में कपड़े रखे हैं, एक में आप सो रहे हो, एक में आप वॉशरूम जा रहे हो, सर है ना, ऐसे ही बट गया ना सब कुछ। एक में आप तैयार हो रहे हो, क्योंकि हर उसकी जोन अलग हो गई। वह कई बार खुद पर्सन सोचते हैं, अच्छा इसमें मेरा शीशा है, अच्छा उसमें मुझे सोना है, वो वॉशरूम के लिए ठीक है, और ये भी है कि नहाने के लिए अलग, वैसे फ्रेश होने के लिए अलग। सो सर ये तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन इनकी ना रेमेडीज भी होती है कुछ। बस ऐसे जोन्स बताइए सर जिसकी रेमेडी है ही नहीं। करेक्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शंकी नहीं होना है। वी आर एजुकेटेड पीपल, वी नो। एंड कोई भी साइंस तभी रिजेक्शन की तरफ चला जाता है जहां पे वहां पर अपग्रेडेशन नहीं होती है। ओके, जो फोन पहले था ना, जिसमें अभी स्मार्टफोन नहीं, तो वो अभी गया, क्योंकि अपग्रेड अगर नहीं होंगे तो आप उसको यूज ही नहीं करोगे। तो साइंस हमारे जो है उसको भी ऐसे है, इट हैज टू बी अपग्रेडेड। उसके लिए जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी अपना नॉलेज को अपस्केल करें, हम भी रिसर्च करें कि आज के अनुसार ये में क्या बदलाव लाना चाहिए। ये रेमेडीज तो वहीं से निकाल के आता है। ये सारे रेमेडीज जो आजकल हम बता रहे हैं, मैक्सिमम रेमेडीज आर देयर इन द शास्त्र, बट कुछ रेमेडीज हम समय अनुसार भी हमको इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल, डेमोलिशन इज नॉट पॉसिबल। एकदम सनातन में जाओ, पहले तो टॉयलेट तो किसी का घर में होते ही नहीं थे, शौचालय बाहर ही लगते थे। बट आज का दिन में अगर आप 2 BHK जाओ तो 2 टॉयलेट, 3 BHK जाओ तो 3 टॉयलेट, 4 BHK में 4 टॉयलेट, सबको चाहिए था। अगर सर्वेंट क्वार्टर है घर के अंदर तो सर्वेंट के लिए अब वो टॉयलेट, तो आप अवॉइड तो कर नहीं सकते हो, आपको रेमेडी पे जाना ही पड़ेगा। एक और चीज है, जैसे कुछ लोग आजकल, आपने अभी बात करी कि 7 क्वार्टर्स होते हैं या 7 रूम्स होते हैं, तो मान लीजिए फ्लैट सिस्टम है, किसी को अपने 7 को एक रूम देना है, ठीक है, तो उसको कौन सी डायरेक्शन वाला देना चाहिए कि वो स्टेबल बस के ही ना रह जाए, डोमिनेट ही ना करे? कई बार देखा है ना कि डोमिनेटिंग हो जाते हैं सर्वेंट्स भी। हाँ, तो सर्वेंट डोमिनेट तब होता है जब सर्वेंट साउथ में सोने लगता है। ओके, देखो अगर अगेन इट इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग, पीपल विल से कि सर्वेंट को आप नॉर्थ वेस्ट में सुला दो, तो अगर सर्वेंट को आप नॉर्थ वेस्ट में सुला दो, सर्वेंट टिकेगा 100%। ओके, आप उसको साउथ में सुला दो तो वो बॉस बनने का कोशिश करेगा। आप उसको साउथ वेस्ट में सुला दो तो ठीक तो जाएगा, लेकिन वो आपका सुनेगा नहीं। ओनर की तरह आप बोलेगे आज पनीर बना लेने, आज तो मैंने दाल भात नहीं बनाना है, ऐसे चलाएगा, तो ऐसा होता है। बट आई वुड से फन अपार्ट कि आप सर्वेंट को आपको वेस्ट में सुला दो अगर पॉसिबल है तो, जहाँ पे रह के आपको फायदा करे। ओके, वेस्ट वैसा भी शनिदेव का दिशा है और सर्वेंट्स को हम शनिदेव मानते हैं,
तो वहां पे सुला दो, इट विल बी बेनिफिशियल। आपने वास्तु और एस्ट्रो के साथ हमें कलेक्ट करके बताया। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस है वास्तु को लेकर, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम में छोटी छोटी जगहें हैं, लोग नहीं कर पाते। तो जो मेन है, आपको उसका कोई रेमेडी नहीं है, वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। बट जो भी चीजें चेंज हो सकती हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी चार्ट को भी देखकर हम बात करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिर्फ वास्तु का सुना, रील्स देखी और बस वास्तु के ऊपर ही हमने सबको चेंज कर दिया। तो यानी आपकी एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं, आपकी कुंडली भी कहीं ना कहीं वास्तु पे डिपेंड करता है। और ये बताने के लिए सर थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत सारे लोगों के जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हुए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राकेश जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।